तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर में हमने एक ऑनलाइन शॉप का प्रोजेक्ट देखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इस एग्जांपल में हमारा जो रूट फोल्डर है वो ऑनलाइन शॉप के नाम से है। तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ऑनलाइन शॉप के नाम से। अब ये जो फ़ोल्डर है ये हमारा रूट फ़ोल्डर है, मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट की वर्किंग होगी वो इस रूट फ़ोल्डर में होगी, यानी ऑनलाइन शॉप के फ़ोल्डर में। तो अब हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं इस फ़ोल्डर को। ओके, सो अब स्क्रीन पर आपको ऑनलाइन शॉप के नाम से जो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, अब हम इस प्रोजेक्ट को कोड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन शॉप के फ़ोल्डर में 5 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, 3 फोल्डर्स हैं उसमें, फैशन, लॉगिन, साइन अप, इलेक्ट्रॉनिक्स, और 2 चाइल्ड एलिमेंट्स और हैं जो कि फाइल्स हैं, index.html और reviews.html। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल बनाने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम 2 फाइल क्रिएट करते हैं, और वो 2 फाइल्स कौन सी हैं? index.html एक फ़ाइल क्रिएट हुई। अब हम दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं reviews.html। ओके, सो index.html एंड reviews.html इन 2 फाइल्स के अलावा हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में 3 चाइल्ड फोल्डर्स भी थे। तो अब हम फोल्डर्स बना लेते हैं। वो फोल्डर्स किस नाम से थे? फैशन, लॉगिन, साइन अप और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 फोल्डर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लॉगिन, साइन अप, index.html और reviews.html। तो अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये ऑनलाइन शॉप के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, और ऑनलाइन शॉप इनका पेरेंट एलिमेंट है। और ये जो 5 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि index.html से reviews.html को एक्सेस करें, जो कि आपस में सिबलिंग्स हैं। तो अब हम एक्सेस करते हैं सिबलिंग एलिमेंट। यानी कि अगर हमें ऐसे फ़ाइल एक्सेस करनी है जो विद इन अ सेम फोल्डर है, तो हम उसके लिए क्या कोड करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 जो फाइल्स हैं ये सेम लेवल पे हैं। अगर ऐसे फ़ाइल एक्सेस करनी है जो कि सेम लेवल पे ही एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम कैसे लिंक करेंगे? तो सबसे पहले हम बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हम चाह क्या रहे हैं, यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? हम सिबलिंग को एक्सेस कर रहे हैं या हम सेम फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि index.html से एक्सेस करना है reviews.html को, और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं।
तो सबसे पहले इसका टाइटल दे देते हैं, फिर एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर H1 में, एक्सेसिंग सेम फोल्डर सिबलिंग्स। अच्छा, तो हमने सीखा था कि हम लिंक्स क्रिएट करते हैं यूजिंग ए एलिमेंट, यानी कि एंकर एलिमेंट। तो पहले एक एंकर का एलिमेंट हम देंगे, ओके। और ए एलिमेंट में, यानी कि एंकर के ओपनिंग टैग में href एट्रीब्यूट होगा हमेशा। यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं कि हमने लिंक क्या करना है। तो href एट्रीब्यूट की वैल्यू वो पेज होगा जो कि हमने लिंक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि index.html और reviews.html, क्योंकि दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ हमें कंप्लीट पाथ डिफ़ाइन करने की, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, href एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंपली वो फाइल नेम स्पेसिफाई कर देंगे जो कि हमें लिंक करवानी है। और इन दिस केस हमने reviews.html को लिंक करना है। और हमने क्या देखा था कि एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं, और ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के दरमियान हम लिंक टेक्स्ट देते हैं, यानी कि जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कौन सी फाइल पर अभी हम हैं। यहाँ आप ऊपर पाथ जो नज़र आ रहा है इस पर फोकस कीजिए कि हमने लिंक किया है index.html से reviews.html को। तो ये URL आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने नेविगेट करना है रिव्यूज़ पे, इसको क्लिक करते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि हमें यहाँ से reviews.html पे किस तरह से हमने नेविगेट किया। अब हम एक अलग फाइल पर आ गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि अब हम reviews.html पर आते हैं और वहाँ से index.html को एक्सेस करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो दोनों फाइल्स हैं, इंडेक्स और रिव्यूज़, दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों सिबलिंग्स हैं। तो अभी हमने इंडेक्स से रिव्यूज़ को एक्सेस किया था, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम रिव्यूज़ से index.html को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो वही सिंपली वही HTML का एक बेसिक पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, अब क्या करना है, हमें लिंक क्रिएट करने के लिए हमेशा एंकर का टैग यूज़ होता है। अब href का एट्रीब्यूट में हम वो रेफरेंस देंगे जो लिंक करना है वो। तो यहाँ पर हमने एक अलग फ़ाइल को लिंक करना है, तो सिंपली जिस फाइल को लिंक करना है उस फाइल का नाम दे देंगे। तो यहाँ हम रिव्यूज़ से इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो index.html फाइल का नाम दिया। यहाँ पर लिंक टेक्स्ट दे देते हैं कि नेविगेट मी टू इंडेक्स। अब इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ाइल अपडेट हो गई है। सबसे पहले हम ऊपर URL चेक करते हैं। अभी हम किस जगह पे खड़े हैं? अभी हम reviews.html पे। यहाँ से हमने नेविगेट करना है इंडेक्स की फ़ाइल पे, तो यहाँ क्लिक करते हैं। अब आप ऊपर देखिए index.html। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन अदर पेजेस विद इन द सेम साइट। तो अभी हमें रिलेशनशिप समझ आया पेरेंट और चाइल्ड का और आपस में सिबलिंग्स का। तो अभी हमने एक्सेस किया था सेम फोल्डर, यानी कि सिबलिंग फोल्डर। अब एक्सेस करने जा रहे हैं चाइल्ड। अब अगर हम ये देखें 5 फाइल्स ऑनलाइन शॉप के रेफरेंस से अगर हम देखें तो ऑनलाइन शॉप इनका पेरेंट है और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं आपस में, तो ये ऑनलाइन शॉप के चिल्ड्रन हैं। तो अभी हमने एक्सेस किया सिबलिंग फ़ोल्डर, लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि एक्सेस करूँ index.html से जो इसके किसी सिबलिंग फ़ोल्डर में मौजूद है, यानी अगर मैं जाऊँ लॉगिन साइनअप के अंदर और एक फ़ाइल बनाऊँ login.html के नाम से, अब आप देख सकते हैं कि ये login.html और index.html सेम लेवल पे नहीं है, क्योंकि index.html और login.html तो आपस में सिबलिंग्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं index.html और login.html सिबलिंग्स थे, लेकिन इसके अंदर ये जो login.html की फ़ाइल है ये लॉगिन साइनअप का चाइल्ड एलिमेंट है। और अगर आप दूसरी तरह देखें तो ये login.html ग्रैंड चाइल्ड है किसका? ऑनलाइन शॉप का। और अब login.html का पेरेंट लॉगिन साइनअप है। तो अब अगर मैं चाहूँ या अगर मुझे एक्सेस करना है index.html से login.html को, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा लॉगिन साइनअप के फ़ोल्डर के अंदर, क्योंकि login.html उसके अंदर प्लेस्ड है। तो अब हम किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे, यानी कि हम चाइल्ड फ़ोल्डर को कैसे एक्सेस करेंगे, वो अब हम सीखते हैं। तो वापस आप index.html की फ़ाइल पर आएँ। यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, एक्सेसिंग चाइल्ड। अच्छा, अब जैसे हमने सीखा था कि कोई भी लिंक क्रिएट करने के लिए हमें एंकर का टैग यूज़ करना होता है, ए टैग यूज़ करना होता है, उसके अंदर हमेशा href एट्रीब्यूट होगा। तो href एट्रीब्यूट की वैल्यू में हम क्या करेंगे? अब यहाँ हमने एक्सेस क्या करना है? यहाँ हमने एक्सेस करना है चाइल्ड को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? href एट्रीब्यूट की वैल्यू में इस फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी वो फाइल प्लेस्ड है। तो आप देखें वो फोल्डर कौन सा है जिसके अंदर हमारी फ़ाइल प्लेस हुई हुई है? वो फोल्डर है लॉगिन साइनअप का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले href एट्रीब्यूट में वो फोल्डर का नाम दे देंगे। अब क्या हुआ? लॉगिन साइनअप के फोल्डर के अंदर आ गए। उसके बाद हम // देंगे और // के बाद उस चाइल्ड का नाम दे देंगे जिसको हमने एक्सेस करना है, यानी कि login.html। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने खुद ही सही सजेशन भी दे दिया। जैसे ही आपने // दिया तो बता दिया कि ये चाइल्ड फाइल मौजूद है। तो हमने क्या किया? वो login.html फाइल का नाम दे दिया। अब आप हमेशा जब भी एक्सेस करना है तो ये मेक श्योर करें कि जो भी फोल्डर का नाम आप दे रहे हैं और उसके बाद जब आप फाइल का नाम दे रहे हैं तो वो
सेम फाइल हो, वरना हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब क्या करेंगे, एंकर का टैग क्लोज किया, उसके दरमियान में मैं टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट दे देती हूँ। अब देखें यहाँ क्या होता है, ये वो वाला टेक्स्ट है जो कि हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा। अब इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये URL देखें, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा पाथ शो हो रहा है कि सबसे पहले हमने एक्सेस किया लॉगिन साइनअप को, और उसके अंदर उसका जो चाइल्ड फाइल है login.html पर हम वो एक्सेस कर रहे हैं, और अब हम इस फाइल पर आ गए हैं। अब हम पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि ऑनलाइन शॉप का फ़ोल्डर बनाया, उसके हमने 5 चाइल्ड एलिमेंट्स बनाए, और लॉगिन साइनअप का एक चाइल्ड एलिमेंट बनाया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला फ़ोल्डर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फ़ोल्डर में 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। होम अप्लायंसेस एक फ़ोल्डर बन गया, दूसरा फ़ोल्डर है मोबाइल फ़ोन्स, और थर्ड फाइल है index.html। तो ये 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हो गए, 2 फोल्डर हैं और एक फाइल है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा फोल्डर है फैशन। तो फैशन के भी इस तरह से 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला फोल्डर है मेन, दूसरा फोल्डर है वुमेन, और थर्ड फाइल है index.html। अब लॉगिन साइनअप के 3 चाइल्ड फाइल्स हैं, वो फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो login.html हमने बना ली थी, अब index.html और signup.html। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रैंड चाइल्ड। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये रिलेशनशिप दोबारा समझते हैं। ऑनलाइन शॉप पेरेंट है इन 5 एलिमेंट्स का, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉगिन साइनअप, index.html और reviews.html। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का फोल्डर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 चाइल्ड एलिमेंट हैं, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फ़ोन्स और index.html। तो होम अप्लायंसेस ग्रैंड चाइल्ड है ऑनलाइन शॉप का, और चाइल्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब हम क्या करते हैं, अब होम अप्लायंसेस के जो चाइल्ड हैं वो क्रिएट करते हैं। index.html और मोबाइल फ़ोन की भी एक चाइल्ड फाइल है, एक और index.html, वो बनाए। अब फैशन पे आते हैं। फैशन के चाइल्ड मैन, वुमेन और इंडेक्स हैं। तो मैन के अंदर भी 2 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, clothing.html और index.html। ये आप देख सकते हैं। अब वुमेन के भी 2 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, index.html।
अब हम एक्सेसरीज़ के फोल्डर में आते हैं। इसकी भी 2 फाइल्स हैं, बैग्स और इंडेक्स। अब हम क्लोथिंग के फोल्डर में आते हैं। इसकी भी 3 फाइल्स हैं, index.html, stitched.html और unstitched.html। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर अब नज़र आ रहा है जो कि हमने प्रोजेक्ट देखा था, पूरा अंडरस्टैंड किया था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये पूरा हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है जो कि लास्ट वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट देखा था। तो अब हम सीख रहे हैं कि उस पूरे प्रोजेक्ट को कोड कैसे करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर। तो अगर हम अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखें तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने सीखा कि एक्सेस करना है किस तरह से सेम फोल्डर को। फिर हमने एक्सेस किया चाइल्ड फोल्डर को। तो चाइल्ड फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम सिर्फ 1 स्टेप डाउन आ रहे थे। तो हमने सिंपली क्या किया, फर्स्ट स्टेप का नाम दिया यानी कि लॉगिन साइन अप, और उसके बाद उसके चाइल्ड फाइल का नाम मतलब login.html स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरह से हम ने देखा सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम 1 स्टेप डाउन आए। अब हमें एक्सेस करना है ग्रैंड चाइल्ड। तो अब अगर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका फोल्डर है, पहले ये सारे टैब्स इसको बंद कर देते हैं। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फोल्डर है उसके 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। वो 3 चाइल्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? होम अप्लायंसेस, मोबाइल फ़ोन्स और index.html। अब अगर हमें एक्सेस करना है index.html को जो मोबाइल फ़ोन्स के फ़ोल्डर के अंदर प्लेस्ड है, ये फ़ाइल आप देख सकते हैं, ये मोबाइल फ़ोन के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। तो index.html चाइल्ड है मोबाइल फ़ोन का और ग्रैंड चाइल्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो फोल्डर है वो उसका ग्रैंड पेरेंट है, यानी कि index.html का ग्रैंड पेरेंट है। तो हमें अब हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया था कि हमें चाइल्ड को एक्सेस करना था तो हमें 1 स्टेप डाउन आना था, यानी कि लॉगिन के अंदर वाली जो फाइल थी उसको एक्सेस करना था। अब मुझे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो index.html है तो उसको एक्सेस करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के फोल्डर पे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप डाउन। उसके बाद सेकंड स्टेप लेना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फोल्डर से अनदर स्टेप डाउन आना है मोबाइल फ़ोन के फोल्डर में, और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो index.html है उसको एक्सेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक अपने कोड पर आते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दी एक्सेसिंग ग्रैंड चाइल्ड। लिंक्स क्रिएट करने के लिए वही ए टैग यूज़ होता है। तो अब हमें बताना क्या है कि href एट्रीब्यूट की वैल्यू हम क्या देंगे। href एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे कि किसको एक्सेस करना था हमें, मोबाइल फ़ोन के अंदर वाली index.html को। तो उसका रास्ता कहाँ से होता हुआ जाता है ये पूरा हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं अब href एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी किस फोल्डर में,
इलेक्ट्रॉनिक्स के फोल्डर में है, मतलब वन स्टेप डाउन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के फोल्डर का नाम दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको 3 सजेशन दिए हैं। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप देखें तो 2 चाइल्ड फोल्डर हैं। आप देख सकते हैं होम अप्लायंसेस भी आ रहा है सजेशन में और मोबाइल फ़ोन भी आ रहा है। और मुझे जाना कहाँ है, मुझे उस index.html में जाना है जो मोबाइल फ़ोन के फोल्डर के अंदर प्लेस्ड है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, तो अब एक्सेस करना है, / आपने दिया तो आप 1 स्टेप डाउन आए। अब इलेक्ट्रॉनिक से मैंने आना है उस मोबाइल फ़ोन पे, तो मैं मोबाइल फ़ोन को नाम दे देती हूँ। अब आप सजेशन ख़ुद देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के बाद एक / और आ गया है। तो यहाँ से अब हमें जाना है index.html में, मतलब 1 स्टेप फर्दर डाउन। तो अब हमें क्या एक्सेस कर लिया, अब ग्रैंड चाइल्ड को एक्सेस कर लिया। अब इसी स्ट्रक्चर से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का फोल्डर ग्रैंड पेरेंट है, मोबाइल फ़ोन्स का फोल्डर पेरेंट है, और index.html का जो फाइल है ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है। अब मैं क्या करूँगी, ये आपने पूरा देखा यहाँ पे। अब मैं इधर एक टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैंने एक्सेस मैंने कहाँ किस पेज पे जाना है। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपने फोल्डर के अंदर जाना हो तो उसके लिए हम / यूज़ करते हैं। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस URL में कि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद हम आए मोबाइल फ़ोन के फोल्डर में, और उसके बाद हम आए index.html में। तो इस तरह से आप ग्रैंड चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने रिलेशनशिप देखा था सिबलिंग्स का, पेरेंट और चाइल्ड का, और ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड का। अभी तक हम स्टेप फॉरवर्ड लेके फ़ोल्डर्स एक्सेस कर रहे थे। तो पहले मैंने एक्सेस किया था चाइल्ड फोल्डर, मतलब index.html से login.html की फ़ाइल को। अब मुझे वापस जाना है login.html की फ़ाइल से बाहर index.html की फ़ाइल पे जो उसका पेरेंट है। तो अब तक हम लेवल डाउन जा रहे थे, अब हमें जाना है लेवल अप, मतलब हमें वापस जाना है रूट फोल्डर में जहाँ index.html की फ़ाइल है। तो चाइल्ड फाइल से पेरेंट को एक्सेस करना है। तो अब हम आएंगे login.html के पेज पे। यहाँ पर एक बेसिक पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं एक्सेसिंग पेरेंट। लिंक करवाने के लिए हमेशा एंकर का टैग यूज़ होता है, तो A टैग हम देंगे। href का एट्रीब्यूट में हमेशा वो फाइल या वो URL होता है जो भी हमने लिंक करवाना है। तो यहाँ पर हम href के एट्रीब्यूट में // देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी जो भी पेरेंट हैं सबके सारे फोल्डर्स बता दिए। तो हमने यहाँ क्या करना है, // जैसे ही हमने दिया तो लॉगिन साइनअप के फोल्डर से अब हम बाहर आ गए। तो अब हमें एक्सेस करना है यहाँ पर index.html को। तो हम सिंपली उस फाइल का
नाम दे देंगे। अब आप नेविगेट मी, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट देते हैं टू होम पेज। अच्छा, अब आपने फ़र्क देखा कि जब भी हमने फ़ोल्डर को एक्सेस करना था तो हम फ़ोल्डर के अंदर जब जाना था तो हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे थे। अब हमें लेवल अप जाने के लिए डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया है, मीन्स चाइल्ड से पेरेंट को एक्सेस किया है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ लॉगिन साइनअप के फ़ोल्डर के अंदर login.html में। अब मैंने इधर से पेरेंट को एक्सेस करना है। अब मैं जैसे इधर क्लिक करूँगी तो ये लेकर जाएगा index.html के पेज पे। इस तरह से आप पेरेंट फ़ोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। तो अब तक हमने रिलेशनशिप देखा था सिबलिंग्स का, पेरेंट चाइल्ड का, ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड का, और चाइल्ड से पेरेंट का। पहले हम आए थे रूट डायरेक्टरी में, जो index.html की फ़ाइल थी उससे हम आए थे index.html ग्रैंड चाइल्ड, यानी जो मोबाइल फ़ोन के फ़ोल्डर में थी। अब हमें वापस जाना है, यानी 2 स्टेप्स लेके अंदर आए थे। यानी फर्स्ट स्टेप से हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए थे, सेकंड स्टेप लिया था तो मोबाइल फ़ोन्स के फ़ोल्डर में आए थे। अब वापस जाने के लिए क्या करेंगे, तो हम जितने स्टेप्स लेके अंदर आए थे सेम वही करना है, मतलब उतने ही स्टेप्स लेकर हमें बाहर जाना पड़ेगा, मीन्स 2 स्टेप्स अप। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ग्रैंड पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, मोबाइल फ़ोन के फ़ोल्डर में जो index.html की फ़ाइल है उससे एक्सेस करना है ग्रैंड पेरेंट को। हेडिंग दे देते हैं एक्सेसिंग ग्रैंड पेरेंट। तो हमने देखा कि जब भी लिंक करना होता है उसके लिए एंकर का टैग होता है, तो वही सेम एंकर का टैग यूज़ करेंगे। href एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, तो ये याद रखें कि हम जितने स्टेप्स लेकर अंदर आए थे उतने ही स्टेप्स लेके हमें बाहर जाना है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फ़ोल्डर पे आ गई, इस फोल्डर पे। अब जब दोबारा डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया तो अब मैं वापस बाहर आ गई रूट फोल्डर पे। तो अब इजीली आप ग्रैंड पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और कौन सा हमें फ़ाइल एक्सेस करनी है, यहाँ हमें एक्सेस करना है index.html को। तो सिंपली फ़ाइल नेम हम दे देंगे, यहाँ पर लिंक टेक्स्ट दे देते हैं नेविगेट मी टू होम पेज। ये जहन में रखिएगा, ये लिंक टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो कि हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। तो अब ये रन करके देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के फ़ोल्डर के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो index.html की फ़ाइल है। यानी कि मैं ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड फोल्डर जो है ग्रैंड चाइल्ड की जो फ़ाइल है उसमें मौजूद हूँ। अब यहाँ से मैंने एक्सेस करना है ग्रैंड पेरेंट को। तो अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मुझे
ग्रैंड पेरेंट पे यानी कि index.html की फ़ाइल पे लेकर आ गया।